Dear students, poverty एज ए चैलेंज हमारा चैप्टर चल रहा है। इन प्रीवियस क्लास हमने जिन टॉपिक्स का हमने रीड किया है, ओवरव्यू पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें रामचरण जो था वो अर्बन एरियाज का टिपिकल केस था एंड रूरल केस जो था लक्का सिंह का था। इन टू टिपिकल केस के बारे में हमने रीड किया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। जो सोशल साइंटिस्ट है उनकी नज़र में पॉवर्टी क्या है, सोशल एक्सक्लूजन क्या है, वो भी हमने देखा था। वल्नरेबल वल्नरेबल एबिलिटी हमने देखी थी। आज की हमारी क्लास में हम जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या है वो हम देखेंगे। इसके अलावा पॉवर्टी एस्टिमेट्स, पॉवर्टी के क्या एस्टिमेट्स है, क्या अनुमान है, वो हम डिस्कस करेंगे। वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। असुरक्षित समूह जिनमें एससी एसटी या और भी सेक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज होगी। विभिन्न राज्यों में पॉवर्टी किस प्रकार है, पॉवर्टी की कितना प्रोपोर्शन है, कौन से स्टेट में पॉवर्टी ज़्यादा है, कौन से स्टेट में पॉवर्टी कम है, और वो हम देखेंगे इन इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, अंतर्राज्यीय असमानता। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। पॉवर्टी लाइन, सबसे पहले हम देखते हैं पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन को देखते हैं, गरीबी रेखा। एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पॉवर्टी इज यूजुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी पर चर्चा के सेंटर में, चर्चा के केंद्र में यूजुअली पॉवर्टी की अवधारणा होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, निर्धनता की जब भी हम चर्चा करते हैं, एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑफ पॉवर्टी, तो यूजुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन, तो उसमें जो अवधारणा होती है पॉवर्टी की होती है। A common method used to measure poverty is based on the income. A common method, एक कॉमन मेथड है, किसका कॉमन मेथड है? यूज टू मेजर पॉवर्टी, पॉवर्टी को मेजर करने का जो कॉमन मेथड है वो इनकम के ऊपर बेस है, और कंजप्शन लेवल, और जो उपभोग का जो स्तर है, कंजप्शन लेवल है, उसके ऊपर जो है इसका ये बेस है कि व्यक्ति का उपभोग का लेवल क्या है, कंजप्शन लेवल क्या है, व्यक्ति की इनकम क्या है। इसके आधार पर हम पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं। ए पर्सन इज कंसिडरेड पुअर, एक व्यक्ति को पुअर कंसिडरेड किया जाएगा इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल। उस व्यक्ति को गरीब माना जाएगा जिसकी इनकम और जिसका कंजप्शन लेवल जो है वो मिनिमम लेवल से कम है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय और उपभोग का जो स्तर है वो न्यूनतम स्तर से नीचे फॉल हो जाए, नीचे गिर जाए। नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, यानी जो बेसिक नीड्स है, जो मूल आवश्यकताएं हैं, उनको वो पूरा नहीं कर सके। उनकी जो इनकम है, कंजप्शन लेवल है, वो बेसिक नीड्स जो चाहिए मिनिमम लेवल के लिए, उससे फॉल हो जाए तो उसको हम गरीब मानेंगे, उस व्यक्ति को हम पुअर मानेंगे। What is necessary to satisfy the basic needs is different at different times and in different countries. तो मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं चाहिए वो विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न होती है, डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट कंट्रीज। जो बेसिक नीड्स है
जो नेसेसरी है वो डिफरेंट टाइम में और डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होती है। देयरफॉर इसीलिए पॉवर्टी लाइन में वेरी विद टाइम एंड प्लेस। इसलिए पॉवर्टी जो होती है वो काल और स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। पॉवर्टी जो होती है वो मैं वेरी विद टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस के अनुसार वो वेरी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। ईच कंट्री यूजेज एन imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development। तो प्रत्येक देश एक इमेजिन लाइन का प्रयोग करता है जिसे एक तो डेवलपमेंट, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स, जिसे विकास और उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन नॉट हैविंग ए कार इन द यूनाइटेड स्टेट्स में बी कंसिडरेड पुअर। अगर एक व्यक्ति है जो यूनाइटेड स्टेट्स का है और उसके पास में अगर कार नहीं है तो उसको पुअर माना जाएगा। अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास में कार नहीं होती है। इन इंडिया ऑनिंग ऑफ ए कार इज स्टिल कंसिडरेड ए लग्जरी। जबकि भारत में अब भी कार रखना लग्जरी माना जाता है, विलासिता के अंतर्गत आती है। तो ये जो मिनिमम सोशल नॉर्म्स है वो टाइम के अनुसार अलग हो सकते हैं या विभिन्न कंट्रीज में अलग हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल के द्वारा इसको जो है समझाया है कि अमेरिका में जो पर्सन है और जिसके पास में कार नहीं है वो पुअर है, और इंडिया में कार रखना अब भी लग्जरी कंसिडरेट किया जाता है, उसको विलासिता माना जाता है। While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirement, etc. तो इंडिया में while determining the poverty line in India, इंडिया में पॉवर्टी लाइन का निर्धारण करते समय क्या क्या देखा जाता है, क्या क्या चीजें देखी जाती है। ए मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, फूड रिक्वायरमेंट का जो मिनिमम लेवल है वो देखा जाएगा। इसके अलावा क्लोथिंग, कपड़े, फुटवियर, जूते, फ्यूल, ईंधन, लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या है, उसके आधार पर जो है निर्धनता का निर्धारण किया जाता है। आर डिटरमाइंड फॉर सबसिस्टेंस, तो इनके आधार पर जो है विचार किया जाता है। These physical quantities are multiplied by their prices in rupees। इन मौलिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। जो भी कीमत है, प्राइस है, उनको रुपए से जो है उनको गुणा कर दिया, मल्टीप्लाइड कर दिया जाता है। The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय जो खाद्य आवश्यकताएं हैं, खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र जो है वो कैलोरी रिक्वायरमेंट है। पॉवर्टी का एस्टिमेट करने के लिए जो वर्तमान में जो फॉर्मूला है, प्रेजेंट फॉर्मूला और फूड रिक्वायरमेंट का जो फॉर्मूला है प्रेजेंट, वो एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट, यानी कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है।
अर्बन एरियाज के पीपल को कितनी कैलोरी चाहिए, रूरल एरियाज के पीपल को कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है, इसके आधार पर देखा जाता है। फूड आइटम्स सच एज cereals, pulses, vegetables, milks, oil, sugar, etc. together provide these needed calories. खाद्य वस्तुएं जैसे कि सीरियल्स, अनाज, पल्सेस, दालें, वेजिटेबल्स, सब्जियां, मिल्क, ऑयल, शुगर, ये इस प्रकार जो है ये मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। जो कैलोरी चाहिए वो इन आइटम्स से मिलती है, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, शुगर, ये सभी मिलकर जो है इस कैलोरीज की जो नीडेड है उसको प्रोवाइड करती है। द कैलोरी नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज। अब जो कैलोरी है वो आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति कैसी है, टाइप्स ऑफ वर्क्स आदि के आधार पर जो कैलोरी की आवश्यकताएं हैं वो बदलती रहती है। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो जो एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी है इंडिया की, इंडिया में रहने वाले जो पीपल है रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में, उनकी जो कैलोरीज है 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ग्रामीण इलाकों में जो कैलोरी चाहिए वो 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति है। एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। अगर हम नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले जो पीपल है उनकी अगर हम बात करें तो उनको 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की नीड होती है। Since people living in rural areas engage themselves in more physical work, calorie requirement in rural areas are considered to be higher than in urban areas. तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो इंगेज रहते हैं फिजिकल वर्क में, अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, तो उनको अर्बन एरियाज की तुलना में उनको ज़्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, उनको ज़्यादा कैलोरी चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की जो आवश्यकता है वो शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। द monetary expenditure per capita needed for buying these calories requirements in terms of food, grains, etc. is revised periodically taking into consideration the rise in prices. तो अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति जो मौद्रिक व्यय है उसको कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर जो है इसमें संशोधन किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन, इन गणनाओं के आधार पर फॉर द ईयर 2011-12 द पॉवर्टी लाइन फॉर ए पर्सन वाज फिक्स्ड एट रेट 816 पर मंथ फॉर रूरल एरियाज। तो अगर हम 2009-10 की बात करें तो किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये माना गया है एंड रेट 1000 फॉर अर्बन एरियाज। और 1000 रुपीज़ जो है वो अर्बन एरियाज में माना गया है, यानी 1000 रुपये से अगर कोई कम अर्न करता है तो उसको पॉवर्टी लाइन के अंदर माना जाएगा अर्बन एरियाज में। और कोई 816 रुपये कमाता है, ये 2011-12 की बात है, अब जो है ये रेट बढ़ चुकी है। Despite less calories requirement, the higher amount of urban areas has been fixed because of high prices of mainly essential product in urban
सेंटर्स कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद भी जो अर्बन एरियाज है उसके लिए उच्च राशि निर्धारित की गई है, क्योंकि अर्बन एरियाज में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें जो होती है वो रूरल एरियाज की तुलना में ज़्यादा होती है। इन दिस वे, in the year 2011-12, a family of 5 members living in rural areas and earning less than about rate 4,080 rupees per month will be below the poverty line. तो इस प्रकार 2009-10 की अगर हम बात करें, सॉरी 2011-12 की बात करें, तो रूरल एरियाज में रहने वाला 5 सदस्यों का जो परिवार है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 480 रुपीस है। A similar family in the urban areas would need a minimum of rate 5,000 per month to meet their basic requirements। और अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो इसी तरह के परिवार को अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने के लिए कम से कम 5,000 रुपीस की नीड होगी। The poverty line is estimated periodically by conducting sample surveys। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर होता है। हर 5 साल में जो है वो किया जाता, सैंपल सर्वेस के द्वारा जो है निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। एस्टिमेटेड पीरियोडिकली, नॉर्मली एवरी 5 इयर्स में जो एस्टिमेट किया जाता है पॉवर्टी का, पीरियोडिकली बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वे के द्वारा जो है इसको कंडक्ट किया जाता है। दीज सर्वेज आर कैरिड आउट बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो सर्वे किए जाते हैं ये NSSO के द्वारा किए जाते हैं। NSSO का मतलब है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये सर्वेक्षण करवाए जाते हैं। हाउएवर, लेकिन फिर भी, फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज, many international organizations like the World Bank use a uniform standard for the poverty line। लेकिन फिर भी विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। जो वर्ल्ड बैंक है वो यूज करते हैं, क्या करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जो कंपैरिजन होता है वो क्या यूज करते हैं, यूज है यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड जो है पॉवर्टी लाइन के लिए करते हैं। मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1.90 पर पर्सन पर डे 2011 PPP। तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के जो के आधार पर जो ये किया गया है कि 1.90 प्रति व्यक्ति डॉलर कमाने वाला जो है वो गरीब माना जाता है। डिस्कस द फॉलोइंग। वाई डू डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट पॉवर्टी लाइन्स। जो डिफरेंट कंट्रीज है वो डिफरेंट पॉवर्टी लाइन्स वहाँ पर जो है क्यों यूज की जाती है। What do you think would be the minimum necessary level in your locality? आपकी जो लोकेलिटी है वहाँ पर मिनिमम नेसेसरी लेवल क्या है वो भी आप अपनी लोकेलिटी में तय कर सकते हो। पॉवर्टी एस्टिमेट्स, निर्धनता के अनुमान। It is clear from table 3.1 that there is a substantial decline in poverty ratio in India from about 45% in 1993-94 to 37.2% in 2004-05। तो निर्धनता के रेशो में जो डिक्लीन हुआ है उसके बारे में बताया गया है। 2004-05 में जो पॉवर्टी थी हमारे देश में 37.2, वो 1993
सॉरी 1993-94 में जो पॉवर्टी थी 45%, वो 2004-05 में डिक्लीन होकर 37.2 रह गई। तो ये निर्धनता का आकलन किया गया है कि भारत में निर्धनता अनुपात में जो डिक्लीन हुआ है, गिरावट आई है, वो किस प्रकार आई है, वो ये फिगर है हमारे सामने। 45 से 37.2% जो है पॉवर्टी रह गई है। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फर्दर केम डाउन टू अबाउट 22% इन 2011-12। 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे लोगों की संख्या जो है वो 26% से भी जो है नीचे आ जाएगी, ऐसा अनुमान किया गया है। If the trend continues, people below poverty line may come down to less than 20% in the next few years। और ऐसा अनुमान किया गया है कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में जो है पॉवर्टी लाइन जो है वो 20% हो जाएगी। अगर यही ट्रेंड रहा तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की जो संख्या है वो 20% से भी नीचे आ जाएगी। Although the percentage of people living under poverty declined in the earlier 2 decades, 1973 to 1993, the number of poor declined from 407 millions in 2004-05 to 270 millions in 2011-12, with an average annual decline of 2.2% points during 2004-05 to 2011-12 है। तो इस प्रकार जो है ये डाटा दिए गए हैं कि इस प्रकार जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे जो रहने वाले पीपल है उनमें किस प्रकार चेंजेज आ रहा है। ये इस प्रकार जो है इकोनॉमिक सर्वे किया गया है 2017-18 में। एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एस्टिमेट किया गया है। तेंदुलकर मेथडोलॉजी ईयर बता रखे हैं, इधर पॉवर्टी रेशियो बता रखा है परसेंटेज में, रूरल अर्बन टोटल, नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस में बता रखा है, रूरल अर्बन एंड कंबाइंड। तो 1993-94 में जो पॉवर्टी रेशियो था वो 507, अर्बन में 32, टोटल जो है ये यहाँ पर जो है मिस प्रिंट है 50.7 होना चाहिए, टोटल जो है 45 है। इसी प्रकार नंबर ऑफ पुअर जो है इन मिलियंस में, रूरल में 329 मिलियंस है, अर्बन में 75 मिलियंस है, कंबाइंड अगर देखें तो 404 मिलियंस जो है वो नंबर ऑफ पुअर की संख्या है। तो इस प्रकार आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो ईयर के हिसाब से। यानी यहाँ पर हम देखें तो पॉवर्टी रेशियो जो है वो लगातार कम हुआ है रूरल एरियाज़ में, और इसके अलावा जो अर्बन एरियाज़ में हैं वो भी, इसमें भी पॉवर्टी रेशियो में डिक्लीन हुआ है। टोटल को देखें तो इसमें भी डिक्लीन हुआ है। और इधर हम देखें तो इधर भी जो है नंबर ऑफ पुअर्स की संख्या जो है कम हुई है। नेक्स्ट है वल्नरेबल ग्रुप्स। असुरक्षित समूह कौन है जो अपने आप को असुरक्षित मानता है, तो उन ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज आल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी इंडिया में सभी सामाजिक समूहों और जो आर्थिक वर्ग है उनमें समान नहीं है। अगर हम पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले जो पीपल हैं उनका प्रोपोर्शन देखें तो वो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स। जो सोशल ग्रुप्स है, जो इकोनॉमिक कैटेगरीज है इंडिया में, उनमें पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन जो है प्रोपोर्शन वो सेम नहीं है। Which are most vulnerable to poverty are scheduled caste and scheduled tribes households। जैसे कि सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति जो सबसे अधिक असुरक्षित है, उनमें एससी और एसटी जो हाउस होल्ड्स है वो परिवार है, तो वो सबसे अधिक असुरक्षित है। जो वल्नरेबल ग्रुप्स है वो कौन है? एससी एसटी हाउस होल्ड्स। यानी एससी
के परिवार और एसटी के परिवार जो है वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित समूह के अंतर्गत आते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से एमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स, अगर हम इकोनॉमिक ग्रुप्स की बात करें, द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउसहोल्ड्स एंड द अर्बन कैजुअल लेबर्स हाउसहोल्ड्स। अगर हम इकोनॉमिक ग्रुप्स की बात करें तो जो श्रमिक परिवार है, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउसहोल्ड्स, यानी जो श्रमिक परिवार है, और जो दूसरे अर्बन कैजुअल लेबरर हाउसहोल्ड्स है, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है। ग्राफ 3.1 शोज द परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल। ग्राफ 3.1 जो है वो शो करता है, क्या शो करता है, पुअर पीपल का जो परसेंटेज है इन सब ग्रुप्स में वो शो करता है। Although the average for people below poverty line for all groups in India is 22, 43 out of 100 people belonging to scheduled tribes are not able to meet their basic needs. तो यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए जो है वो 22 और 43 है 100 में से। सिमिलरली इसी प्रकार से 34% ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज की बात करें तो जो कैजुअल वर्कर्स है उसमें 34% जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अबाउट 34% ऑफ कैजुअल लेबर फार्म इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में जो लेबर फार्म है जो खेतों में काम करते हैं 34% जो है, और 29% ऑफ शेड्यूल कास्ट आर आल्सो पुअर। और इसके अलावा एससी के जो 29% जो पीपल है वो भी पुअर है। द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग लैंडलेस कैजुअल वेजेज लेबर हाउस होल्ड्स इन द सोशियली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स ऑफ द scheduled caste or the scheduled tribes population highlights the seriousness of the problem। तो इसी प्रकार से अगर हम अर्बन क्षेत्र की बात करें, अर्बन एरियाज़ की बात करें, तो अर्बन एरियाज़ में भी 47% जो कैजुअल वर्कर्स है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, और लगभग 50% जो कैजुअल वर्कर्स है और 43% जो शेड्यूल कास्ट के जो पीपल है वो निर्धन है। और एससी और एसटी के सामाजिक रूप से सुविधा से वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियमित श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को बता रहा है। हाईलाइट्स द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। सम रिसेंट स्टडीज हैव शोन, जो रिसेंट स्टडीज की गई है वो शो करती है द एक्सेप्ट फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब हाउसहोल्ड्स ऑल द अदर 3 ग्रुप्स शेड्यूल्ड कास्ट, rural agricultural laborers and the urban casual laborer households have seen a decline in poverty in the 1990s। तो हाल के वर्षों में जो अध्ययन हुए हैं उनसे ये शो होता है कि 1990s के डिकेड्स के दौरान एसटी परिवारों को छोड़कर अन्य जो 3 समूह है, एक तो अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और कैजुअल लेबरर्स इन अर्बन एरियाज, इनमें निर्धनता में डिक्लीन हुआ है। किसको छोड़कर? एसटी परिवारों को छोड़कर। एसटी परिवारों को छोड़कर जो एससी परिवार है, जो कैजुअल लेबरर्स है, रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर्स है, उनमें पॉवर्टी में डिक्लीन हुआ है 1990s के डिकेड्स में। अपार्ट फ्रॉम दीज सोशल ग्रुप्स, इन सोशल ग्रुप्स के अलावा देयर इज आल्सो इनइक्वलिटी ऑफ इनकम्स विद इन अ फैमिली। तो परिवारों में भी
आई की असमानता है। इन पुअर फैमिलीज ऑल सफर्स, जो पुअर फैमिलीज है उसमें सभी सफर्स रहते हैं, बट सम सफर्स मोर देन अदर्स। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सम सफर मोर देन अदर्स, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो ज़्यादा सफर्स है, ज़्यादा सफ़र में भी ज़्यादा सफ़र है। यानी जिनको कठिनाइयाँ हैं उनमें से भी जो जिनको ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं वो फैमिलीज भी है। इन सम केसेस वुमेन, यानी महिलाओं के संदर्भ में elderly people and female infants are they need equal access to resources available to the family। तो महिलाओं, वृद्ध लोगों और जो बच्चे हैं उनको रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल जो है नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ शिव रमन। शिव रमन की स्टोरी हम देख लेते हैं। शिव रमन लिव्स इन अ स्मॉल विलेज नियर करूर टाउन इन तमिलनाडु। शिव रमन नाम का एक व्यक्ति है जो तमिलनाडु के करूर गांव में रहता है। एक छोटे से कस्बे में वो निवास करता है। करूर इज फेमस फॉर इट्स हैंडलूम्स, और करूर जो है वो हैंडलूम के लिए फेमस है, एंड पावरलूम फैब्रिक्स। इसके अलावा पावरलूम के लिए भी वो जो है फेमस है। देयर आर 100 फैमिलीज इन द विलेज, और विलेज में जो है 100 परिवार रहते हैं। शिव रमन एंड कोबलर, जिसको ये तमिल भाषा में लिखा गया है। तो शिव रमन जो है वो कौन सी कास्ट का है? वो कोबलर है। वो बाय कास्ट नाउ वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर फॉर रेट 50 पर डे। ये कोबलर जाति का, मोची जाति का जो है शिव रमन एंड कोबलर बाय कास्ट नाउ वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर फॉर रेट 160 पर डे, जो 160 रुपये प्रतिदिन कृषि मजदूर के रूप में कमाता है। बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 मंथ्स इन अ ईयर। लेकिन उसको ईयर में 5 to 6 मंथ्स ही उसको ये काम मिल पाता है। एट अदर टाइम्स ही डज ऑड जॉब्स इन द टाउन, और बाकी के समय में टाउन्स में वो और जॉब करता है। कोई अनियमित काम उसको मिलता है तो वो करता है। हिज वाइफ शशिकला टू वर्क्स विद हिम, और उसकी पत्नी शशिकला उसके साथ में काम करती है। बट शी कैन रेयरली फाइंड वर्क्स दीज डेज, एंड इवन इफ शी डज शी इज पेड रेट 100 पर डे फॉर द सेम वर्क दैट शिव रमन डज। लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी ही काम मिल पाता है, और यदि काम मिल भी जाता है तो उसी काम के लिए उसको 100 रुपीज़ मिलते हैं। यानी सेम काम के लिए यहाँ पर उसको सेम मजदूरी नहीं दी जाती है। पुरुष को 160 रुपये दिए जाते हैं और महिला को उसी काम के लिए 100 रुपीज़ दिए जाते हैं। देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली। तो शिव रमन की जो फैमिली है उसमें 8 मेंबर्स है। शिव रमन 65 ईयर्स ओल्ड, विदाउट मदर इज इल, और उसकी एक माँ है 65 ईयर्स ओल्ड, वो बीमार है और उसके साथ में ही जो है वो रहती है। एंड नीड्स टू बी हेल्प्ड विद हर डेली कोरस, और प्रतिदिन के कामों में उसे हेल्प की ज़रूरत है। उसको अब उसकी सार संभाल के लिए जो है उसको आवश्यकता होती है एक व्यक्ति की। ही हैज़ ए 25 ईयर्स ओल्ड अनमेरिड सिस्टर। इसके अलावा उसकी एक अनमेरिड सिस्टर है जिसकी उम्र 25 साल है। या हम शिव रमन की बात कर रहे हैं, तो शिव रमन के परिवार में उसकी एक अनमेरिड सिस्टर है, एंड 4 चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 1 ईयर to 16 ईयर्स। और इसके अलावा उसकी सिस्टर के अलावा उसके 4 चिल्ड्रन भी है जिनकी उम्र जो है वो बिटवीन 1 ईयर्स to 16 ईयर्स है।
यानी 1 साल से लेकर 16 साल तक के उसके 4 चिल्ड्रन है। 3 ऑफ देम आर गर्ल्स, तो उनमें से 3 गर्ल्स है। 4 चिल्ड्रन में से 3 जो है वो लड़कियां हैं। द यंगेस्ट इज ए सन, और सबसे बड़ा जो है वो लड़का है। नो वन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल, और इनमें से कोई भी गर्ल्स स्कूल नहीं जाती है। बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज अ लग्जरी ही कैन नॉट अफोर्ड। तो एक तो बाइंग बुक्स, ये उनके लिए वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। स्कूल जाने के लिए जो बुक्स चाहिए, अदर थिंग्स चाहिए फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज अ लग्जरी, वो एक उनके उनके लिए लग्जरी के समान है, विलासिता के समान है, जिसको वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। He has to get them married at some point of time, so he does not want to spend on their education now. और इसके अलावा जो है also he has to get them married, जो लड़कियां हैं उनको उनकी शादी के लिए जो है पैसा जो चाहिए, इसलिए वो इस पैसे को जो है एजुकेशन के ऊपर जो है वो स्पेंड नहीं करना चाहता है। His mother has lost interest in life and is just waiting to die someday। और उसकी जो मदर है, उसकी माँ जो है वो अब जीने की इच्छा नहीं रखती है। लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ, लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, और वो भी जो है इज जस्ट वेटिंग टू डाई समडे, और वो भी जो है मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। हिज सिस्टर एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड्स, जो उसकी सिस्टर है और जो उसकी एल्डर डॉटर है, वो क्या करते हैं, वो घर का काम करते हैं। शिवरमन प्लान्स टू सेंड हिज सन टू स्कूल व्हेन ही कम्स ऑफ एज, और शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर स्कूल भेजना चाहता है। हिज अनमैरिड सिस्टर डज नॉट गेट अलोंग विद हिज वाइफ, और उसकी जो अनमैरिड सिस्टर है उसके साथ उसकी जो वाइफ है उसकी जो है नहीं बनती है। हिज अनमैरिड सिस्टर डज नॉट गेट अलोंग विद हिज वाइफ। शशिकला फाइंड्स हर ए बर्डन, शशिकला उसको बर्डन मानती है। बट शिवरमन कैन नॉट फाइंड ए सुटेबल ग्रूम ड्यू टू लैक ऑफ मनी, मनी का लेक होने के कारण जो है शिवरमन उस लड़की के लिए सुटेबल ग्रूम जो है फाइंड नहीं कर पा रहा है। Although the family has difficulty in arranging 2 meals a day, और यद्यपि उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। शिवरमन मैनेज टू बाई मिल्क वंस इन अ वाइल बट ओनली फॉर हिज सन, और इसके अलावा शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए ही कभी कभी दूध वो खरीद पाता है। तो इस प्रकार जो है ये स्टोरी है शिवरमन की, किस प्रकार वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। ऑब्जर्व सम ऑफ द पुअर फैमिलीज अराउंड यू, आप अपने आसपास जो है ऑब्जर्व कीजिए पुअर फैमिलीज का, एंड ट्राई टू फाइंड द फॉलोइंग, और ढूंढने का प्रयास कीजिए। विच सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स डू दे बिलोंग टू, वो कौन से आर्थिक समुदाय से संबंधित है ये आप फाइंड आउट कीजिए। हु आर द अर्निंग मेंबर्स इन द फैमिली, फैमिली के अंदर अर्निंग मेंबर्स कौन है उसका पता लगाइए। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द ओल्ड पीपल इन द फैमिली, फैमिली के अंदर जो ओल्ड पीपल है उनकी क्या कंडीशन है उसका भी आप पता कीजिए। आर ऑल द चिल्ड्रन बॉयज एंड गर्ल्स अटेंडिंग स्कूल, उस फैमिली में सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, इस बात का भी आप पता कीजिए। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज,
अंतर्राज्यीय असमानताएं, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में जो डिस्पैरिटीज होती है, असमानताएं होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पॉवर्टी इन इंडिया आल्सो हैज अनदर एस्पेक्ट और डायमेंशन। भारत में पॉवर्टी का एक और पहलू या आयाम है, एक और एस्पेक्ट है, एक और डायमेंशन है। द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। और ये एस्पेक्ट क्या है, ये डायमेंशन क्या है? ये डायमेंशन ये है कि प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का जो प्रोपोर्शन है वो सेम नहीं है। Although state level poverty has witnessed a secular decline from the levels of early 70s। हालांकि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में कमी आई है, डिक्लीन हुआ है। The success rate of reducing poverty varies from state to state। और निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न स्टेट्स के अंदर अलग अलग है। रिसेंट एस्टिमेट्स शो, जो एस्टिमेट्स है वो शो करते हैं, while the all India head count ratio HCR was 21.9% in 2011। 12 states like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha had above all India poverty level। तो हाल के जो अनुमान है वो बताते हैं कि जो 20 स्टेट्स है और जो टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेशों में पॉवर्टी जो प्रोपोर्शन है वो राष्ट्रीय औसत से कम है। और दूसरी ओर जो गरीबी अभी भी विद्यमान है उन स्टेट्स में आपके मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा हेड अबव ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल। इनमें जो है पॉवर्टी की गंभीर समस्या है। एज द ग्राफ 3.2 शो 3.2 ग्राफ शो करता है, बिहार एंड उड़ीसा कंटिन्यू टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट्स विद पॉवर्टी रेशियो ऑफ 33.7 एंड 32.6% रेस्पेक्टिवली। और सबसे ज़्यादा जो गरीबी वाले जो स्टेट्स है वो अभी भी वर्तमान समय में है, उनमें गरीबी ज़्यादा है। एक तो बिहार में जो पॉवर्टी रेशियो है वो 33.7 है, और उड़ीसा में जो पॉवर्टी रेशियो है वो 32.6% जो है। अभी भी वर्तमान में ये दो स्टेट है जिनमें गरीबी ज़्यादा है, बिहार एंड उड़ीसा। Along with rural poverty, urban poverty is also high in Odisha, Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ नगरीय निर्धनता भी इसमें अधिक है। जो रूरल पॉवर्टी है उसके अलावा जो अर्बन पॉवर्टी है वो भी इन स्टेट्स में ज़्यादा है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में रूरल पॉवर्टी के साथ साथ अर्बन पॉवर्टी भी इनमें ज़्यादा है। इन कंपैरिजन, इसकी तुलना में, देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लीन इन पॉवर्टी इन केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। ये जो स्टेट्स है इनकी तुलना में ऊपर जो हमने स्टेट्स पढ़े हैं इनके कंपैरिजन में जो पॉवर्टी में जो सिग्निफिकेंट डिक्लीन हुआ है वो केरला में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, आंध्र प्रदेश में हुआ, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में पॉवर्टी में डिक्लीन हुआ है, गरीबी में कमी आई है। States like Punjab and Haryana have traditionally succeeded in reducing poverty with the help of high agricultural growth rates। और इसके अलावा पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। ये जो स्टेट्स है पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर ट्रेडिशनली सक्सीड मिली है इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी को कम करने में। किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स। जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स यहाँ पर हाई है उसकी सहायता से पॉवर्टी में डिक्लीन हुआ है। कौन से स्टेट्स में? पंजाब एंड हरियाणा में। केरला हैज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और केरल ने किस ओर ध्यान दिया है?
केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब है एजुकेशन के ऊपर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। केरल स्टेट्स ने जो फोकस किया है वो किसके ऊपर किया है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। अगर हम बंगाल की बात करें तो श्रम सुधार उपायों से निर्धनता यहाँ पर कम हुई है। जो लैंड रिफॉर्म मेजर्स हुए हैं वेस्ट बंगाल में, उसने हेल्प की है रिड्यूसिंग पॉवर्टी में। रिड्यूसिंग पॉवर्टी में जो हेल्प किया है बंगाल में, वो किसने किया है? लैंड रिफॉर्म मेजर्स ने, भूमि सुधार कार्यक्रमों ने। जो भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए गए वेस्ट बंगाल में, उन्होंने पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प किया है। इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण करना जो है इसमें सुधार का कारण हो सकता है। तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है फूड ग्रेन्स का, वहाँ पर जो फूड ग्रेन्स है, अनाज का वितरण किया गया है, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये इम्प्रूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ है हमारी कंट्री में, अंतर्राज्यीय असमानताएं विद्यमान है पॉवर्टी के मामले में, वो हमने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में देखा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। तो विश्व में गरीबी किस प्रकार विद्यमान है, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।